दोस्तों आज हम बात करेंगे उस पर्वतमाला की जिसकी देन को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों अरावली को भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका निर्माण करीब 150 साल पहले हुआ था, यानी जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था तब अरावली धरती पर मौजूद थे। यही वजह है कि भूवैज्ञानिक इसे धरती के शुरुआती इतिहास की जीवित गवाह मानते हैं। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली लगभग 670 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत की रीढ़ मानी जाती है। इतिहास की बात करें तो अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है। वैदिक काल से लेकर राजपूताना राज्यों तक इस पर्वतमाला ने सभ्यताओं को बसते देखा है। यहीं से कई नदियों का जन्म हुआ है, यहीं से मानव बस्तियों को पानी और सुरक्षा मिली। अरावली ने सदियों तक थार मारुस्थल को पूर्वी भारत की हरियाली में घुसने से रोका। वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि अगर अरावली नहीं होती तो आज राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम यूपी तक फैल चुका था। पर्यावरण एक्टिविस्ट आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की नई परिभाषा से अरावली का बड़ा हिस्सा खनन और निर्माण के लिए खुल जाएगा। पहले जानते हैं इन सवालों और चुनौतियों को। अरावली की सही सीमा क्या होगी? ऊंचाई कैसे मापी जाएगी? क्या 90% पहाड़ियां खनन के लिए खोल दी जाएंगी? नई परिभाषाओं से बाहर हुए इलाकों में अवैध खनन बढ़ जाएगा। भविष्य में कानूनी खनन का रास्ता खुलेगा। इससे बड़े पैमाने पर जंगल के खिलाफ गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अब इन सवालों पर सरकार की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ सवालों पर उनके जवाब संतोषजनक रहे तो कुछ पर अधूरे। मंत्री ने कहा है कि जब तक साइंटिस्ट अपना प्लान नहीं बना लेते तब तक अरावली में कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर अरावली में सिर्फ विशेष और वैज्ञानिक कारणों से अनुमति मिलेगी, जैसे राजनीतिक, खनिज या परमाणु ऊर्जा की जरूरत। अब यहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं? अरावली खनन को लेकर चल रहा 35 साल पुराना विवाद। अरावली में लंबे समय से अवैध खनन की समस्या रही है। 1990 के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन पर सख्त नियम बनाए। सिर्फ मंजूरी परियोजनाओं को ही अनुमति दी गई, लेकिन इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता रहा। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी।